ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम प्रिय दर्शकों, आज हम आपके सामने अक्षय नवमी की शुरुआत कब हुई, क्यों यह मनाई जाती है, इस संबंध में कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। अक्षय नवमी जो कि विदित है, सब लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। इस दिन आंवले का बहुत महत्व है। आंवले का पूजन किया जाता है। आंवले के नीचे लोग भोजन भी बना करके खाते हैं और एक लोक मान्यता के अनुसार अक्षय नवमी के दिन कुछ भी किया हुआ उसका क्षय नहीं होता, इसलिए इसको अक्षय नवमी कहते हैं। अक्षय नवमी के संबंध में यह शास्त्र सम्मत है अथवा नहीं है। अगर शास्त्र सम्मत है तो किस शास्त्र में इसका ज़्यादा उल्लेख मिलता है, किस किस शास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है, इसको बताने के लिए आज हम कोशिश करेंगे, एक प्रयास करेंगे। अक्षय नवमी सबसे पहला प्रमाण इसका श्रीमद् भागवत में मिलता है। एक कहानी आती है कि एक राजा थे, उनका नाम था सरयाति। सरयाति की एक कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। सुकन्या और सरयाति दोनों अपने एक यज्ञ कराने के परिप्रेक्ष्य में च्यवन ऋषि के आश्रम में गए थे। च्यवन ऋषि को उन्होंने देखा तो वो एक जगह समाधिस्थ थे और उनके समाज के टूटने का इंतज़ार राजा करने लगे वहाँ बैठ कर के। लेकिन इतने के बीच में क्या हुआ, उनकी कन्या जो थी सुकन्या, वो चली गई आश्रम में घूमने और घूमते घूमते उसने देखा कि एक बाबी का टीला लगा हुआ है। चींटियाँ जिसको देहात में चुटारी कहते हैं, उसी को बाबी बोला जाता है शास्त्र सम्मत भाषा में। बाबी का टीला लगा हुआ था और उसमें से उनकी दोनों आँख चमक रही थी, लेकिन बाल चंचलता ने उसे इतना व्यथित किया कि उसके दिमाग में यह नहीं बात बन पाई कि आखिर यह क्या हो सकता है, और उसने उस चमकती हुई दोनों ज्योतियों में सींक से प्रक्षेप कर दिया, यानी सींक उसमें डाल दी और उनकी दोनों आंखें फूट गईं, उससे खून की धारा निकलने लगी। अब इसका असर जो पड़ा, क्योंकि समाज में थे च्यवन ऋषि, फिर भी उनकी आत्मा में या उनके मन में जो इसका कष्ट हुआ, उसका असर राजा के सैनिकों के ऊपर पड़ा और राजा के जितने सैनिक थे सब अनावश्यक रूप से बीमार पड़ गए। राजा को बड़ी चिंता हुई कि भाई ऐसा क्या हो गया, हमारे सैनिक अचानक बीमार क्यों हो गए। तो उन्होंने कहा कि क्या हम में से किसी के साथ ऐसा कोई अपराध तो नहीं हो गया है। तो सुकन्या ने आकर के बताया कि यह हमसे अपराध हो गया है एक। सुकन्या प्राह पितरम भीता किंचित कृतम मया द्वै ज्योतिषी यजानन्त्या निर्भिन्ने कंटकेन वै। हे पिताजी, मुझसे एक अपराध अनजाने में हो गया। मैंने चमकती हुई दो ज्योतियां देखी और उसमें मैंने कांटा चुभो दिया। तो दुहितुश्च वचः श्रुत्वा, तो जब अपनी कन्या का यह वाक्य उन्होंने सुना, राजा सरयाति ने, सरयातिर्जात साध्वसः मुनिः प्रसन्नयामास वाल्मीकान्त हितं शनैः। तो उन्होंने यह कोशिश की कि किसी प्रकार से मुनि हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं, अन्यथा हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, हमारा अनिष्ट हो सकता है। और उन्होंने बहुत प्रार्थना की। च्यवन ऋषि सामने आ गए। च्यवन ऋषि जब सामने आ गए तो बीच में एक समझौता हुआ। लोगों ने उन राजा को सलाह दिया कि आप जो है अपनी लड़की का पाणी ग्रहण च्यवन ऋषि के साथ करा दीजिए। लेकिन समस्या वहाँ यह थी कि कन्या की उम्र बहुत छोटी थी, कम थी और च्यवन ऋषि वृद्ध हो चले थे,
इसलिए वह इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे थे। बाद में राजा के बहुत अनुनय विनय करने पर च्यवन ऋषि ने सुकन्या से अपना विवाह किया। उसका पाणिग्रहण संस्कार हुआ और इसके बाद च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों से अनुरोध किया कि वो कोई ऐसी वस्तु बताएं जिससे च्यवन ऋषि का यौवन पुनः वापस आ जाए। तो अश्विनी कुमारों ने वहीं पास में एक तालाब में, एक सरोवर में कुछ जड़ी बूटियों का चूर्ण डाल दिया और उसमें एक दिव्य औषधि का घोल डाल दिया, जिससे उस सरोवर का पूरा जल औषधिमय हो गया और उसमें तीनों लोग साथ गए स्नान करने के लिए, च्यवन ऋषि और दोनों अश्विनी कुमार। इन लोगों के स्नान करने के बाद जब ये सब बाहर निकले तो निकलने के बाद किसी को कोई नहीं पहचान पाया। सब दिव्य तेज और 9 वर्ष के एकदम नए नव यौवन के धनी हो गए थे। तो सुकन्या ने अपने मन में एक संकल्प किया कि यदि मैंने अपने जीवन में कोई गलत काम जानकारी में न किया हो तो मुझे यह पहचान हो जाए कि मेरे पति कौन हैं। तो सुकन्या ने पहचान लिया कि च्यवन ऋषि यही हैं और उन्हीं का पाणिग्रहण किया उसने और फिर सुकन्या उनके साथ रहने लगी। वही च्यवन ऋषि ने कहा अश्विनी कुमारों से कि आपने हमारा बहुत सहयोग किया है, इसलिए आपको हम यज्ञ में जो मिलने वाला सोमरस है उस पान से जो आप आज तक वंचित रहे हैं, मैं इंद्र से कह करके कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि आपको वह सोमपान मिलता रहे। लेकिन उनकी बात इंद्र देवताओं के राजा इंद्र नहीं माने और बाद में उन्होंने, कहानी आती है कि उन्होंने संकल्प से अपने एक देवी का प्राकट्य किया, माने उनके सामने एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि क्या आज्ञा है। तो च्यवन ऋषि ने उनसे कहा कि आप जा कर के इंद्र को समझाइए, इंद्र को पूरा भय दीजिए, केवल इंद्र का कुछ नुकसान नहीं करना है। उन्हें जा कर के आप समझाइए कि अश्विनी कुमारों को सोमरस का पान करने के लिए वो अनुमति दें और अश्विनी कुमारों को यज्ञ में से सोमपान का भाग मिल सके। तब इंद्र ने उस देवी के कहने पर अश्विनी कुमारों को सोमरस का पान करने की अनुमति प्रदान किया। यही वो देवी जो प्रकट हुई थी, उसी का नाम धात्री था। अंत में च्यवन ऋषि ने उनको वरदान दिया कि जाओ, तुम आज से आंवले के रूप में धरती पर विराजमान रहोगी। और उसी के फल को इकट्ठा करके च्यवन ऋषि ने एक दवा, एक औषधि बनाई जो आज भी प्रचलन में है और उसे लोग च्यवनप्राश के नाम से आज भी खाते हैं। दूसरा इसका वर्णन स्कंद पुराण में भी आता है। स्कंद पुराण में धात्री का वर्णन देते हुए कहते हैं कि धात्रीश्चैव महादेवी विष्णु प्रीता प्रकृतिता तस्य पूजन मात्रेण सर्व पापै प्रमुच्यते। धात्री देवी जो विष्णु की सबसे प्रिय हैं, उनके केवल पूजन मात्र से ही व्यक्ति संसार के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। फिर बताए आगे, कार्तिके शुक्ल पक्षस्य नवम्याम यह समाहित, जो कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी को इसका आयोजन करेगा, पूजये धातरिम भक्त्या स याति परमाम गतिम, जो इस धात्री देवी की पूजा करेगा वो परम गति को प्राप्त होगा। और इतनी ही बात नहीं, आंवले के वृक्ष के नीचे उस दिन भोजन करने का भी एक महत्व है। स्कंद पुराण में ही उसका भी वर्णन आता है कि धात्री छायाम समाश्रित्य ये भुंजेत नरा सदा। आंवले के वृक्ष की छाया में बैठ करके जो व्यक्ति सदैव भोजन करता है, तेषाम यज्ञ सहस्रस्य फलम स्याद अति दुर्लभम, उसका हजारों यज्ञ का फल उसके पास प्राप्त हो जाता है, ये कोई भी इसमें संदेह नहीं है। और इस प्रकार से अक्षय नवमी एक पर्व के रूप में मनाई जाती है।
और ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। आप सभी को एक बार अक्षय नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।